बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जिंदगी और मौत की कश्मकश में जब साथ हो फैसल मसूद जैसा फर्ज शनास मसीहा, मेरे नज़दीक पैसा इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता। जो भी बिल बनेगा मेरे अकाउंट से पे होगा। वहीं डॉक्टर लाइबा जुनैद के लिए महज जिम्मेदारी से बढ़कर और कुछ नहीं, मगर नर्सिंग का वसी तजर्बा लिया। निखत परवीन के लिए ये शोबा एक चैलेंज है। ये मेरा हॉस्पिटल है, खैराती इदारा नहीं है। लालच और आजिज़ी की जंग में लड़ रही है जिंदगी और मौत। कराची, सन 2013। ये साल 3,500 के करीब शहरियों का खून पी गया। कभी लसानियत और कभी फ़िरका वारियत के नाम पर शहर में खून की होली खेली जा रही थी। हर रोज़ दर्जनों अफराद मर रहे थे। टारगेट किलिंग काबू से बाहर थी, मगर फिर भी ज़िंदगी का पहिया चल रहा था। लोग कलमा पढ़कर घरों से निकल रहे थे। उसी दौर में एक और वाक़या रोनुमा हुआ। अरे बेटा जल्दी आओ, बहुत देर हो रही है। अम्मा ढूंढ रहा हूँ टैक्सी, सब पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अम्मी इतनी देर हो गई, भाई से पूछे तो सही कि है कहाँ। तुम जल्दी बाल बांधो इसके। ओहो, बहुत जल्दी हो रही है फातिमा को ससुराल भेजने की। जैन, जैन बेटा, जैन क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? अम्मी अम्मी क्या हो गया? पता नहीं बेटा, एकदम फायरिंग की आवाज आई और लाइन कट हो गई। दिखाए, मैं चेक करती हूँ। अम्मी, भाई का तो नंबर भी बंद हो गया। क्या? मैं तो जा रही हूँ भाई को देखने। मैं भी चलूंगी। तुम लोग यहीं घर पे रुको, मैं देख कर आती हूँ भाई को। मेरा पर्स। बेटा, तुमने अभी एक लड़के को देखा है? कत्थई रंग की शर्ट पहनी हुई थी उसने। अम्मा भी उसको गोली लगी है, हॉस्पिटल लेके गए। गोली? किसने मार दी मेरे बच्चे को गोली? अम्मा पता नहीं, कुछ लड़के उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। आपको कुछ पता है कि कौन सा हॉस्पिटल लेके गए? यार आप लोगों को पता है कौन सा हॉस्पिटल लेके गए? जी सिटी हॉस्पिटल लेके गए। सिटी? ये चले चले। फोन आया आप ही का? पता नहीं कहाँ चले गए भाई। हेलो आपी, भाई का कुछ पता चला? भाई, वो भाई का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? कैसे? आप लोग कहाँ हैं? मैं और बेला आ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम लोग परेशान मत हो। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मैं और अम्मी जा रहे हैं हॉस्पिटल। भाई ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तुम लोग दुआ करो बस। मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंच के फोन करती हूँ। क्या हुआ है भाई को? भाई का एक्सीडेंट हो गया है। भैया तेज चलाइए। जल्दी आओ, इमरजेंसी केस है। अभी आपको बताएं कि कराची में टारगेट किलिंग की नई लहर दोबारा चल पड़ी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में टारगेट किलिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं।
जुनैद भाई, यहाँ कोई लड़का आया है जिसकी गोली लगी हो? जी अभी एक आया है कि इस इमरजेंसी वार्ड में है। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? यहाँ से आगे आपको रोड पे हाथ पे। अम्मी चले। Come on, hurry up. निगत इमीडिएटली क्लीन द वार्ड। डॉक्टर इन्फ्यूजन स्टार्ट कीजिए। सर 10%? 10% विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी विद ट्रांसोनिक एसिड। ओके। प्लीज आप लोग बाहर बैठिए। आप लोग प्लीज बाहर बैठिए। निगत इनको प्लीज लेकर सेफ्रोफ्लोक्सासिन भी स्टार्ट कीजिए। ओके सर। पल्स रेट, सर 78। ब्लड प्रेशर। आप मुतमईन हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आ जाइए, अरे आप आ जाइए प्लीज, आप बाहर जाके वेट कीजिए। अम्मा जी सब ठीक हो जाएगा, आइए आप बाहर जाके वेट कीजिए। आइए आइए बाहर। सब ठीक हो जाएगा, हम देख रहे हैं ना, आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह से। जी जी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग खड़े रहना, मैं तुम्हें बहुत दुआ है। अम्मा जी आप बाहर जाके आप हमें काम करने दीजिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए। भाई ठीक तो होंगे ना? पता नहीं, आप ही भी तो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम एक काम करते ज़ैनब आपी, हम चलते हैं हॉस्पिटल। आप ही फ़ोन तो उठाएं, पता तो चले कौन सा हॉस्पिटल है। जैन को ऐसे शिफ्ट कराना है, आप लोग फ़ौरन 25,000 रुपये एडवांस जमा करवाते हैं। सिस्टर मेरा भाई ठीक है ना? देखिए इस बारे में तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जितनी जल्दी हो सके आप लोग 25,000 रुपये जमा करवा दें। और हाँ, ये जैन का वॉलेट और मोबाइल है। अम्मी आप पैसे लाइए। मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपये थे, वो मैंने तुम्हारे पर्स में रख दिए, बाकी घर पे रखे। अलमारी के सेफ में रखे हैं ना पैसे? हाँ। आप ही कैसे भाई? जैनब मेरी बात सुनो, अम्मी की अलमारी के सेफ में 25,000 रुपये रखे हैं, फ़ौरन उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ हमारे। क्या हुआ है बाजी? पता नहीं, पैसे लेकर हॉस्पिटल बुलाया है। क्यों बुलाया है? मालूम नहीं, तुम बस चलो। आइए प्लीज बैठिए। जैन को 2 गोलियां लगी हैं, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। आप प्लीज़ 1 लाख रुपए जल्द अज जल्द जमा करवा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी कर सकें। 1 लाख? डॉक्टर लेकिन मेरा भाई बच तो जाएगा ना? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनको बचाने की, आप दुआ कीजिएगा। अच्छा वो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं। ठीक है, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप उनके साथ ताउन कीजिएगा और प्लीज़ रकम जल्द अज जल्द जमा करवा दीजिए। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अम्मी ऑपरेशन का कह रहे हैं। ऑपरेशन? लेकिन 1 लाख रुपए भी जमा करवाने। जैन ठीक तो है ना? कुछ बता तो सही तू। अम्मी भाई ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि इतने सारे पैसे कहाँ से करेंगे। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। मेरे पास तो तेरी शादी के लिए मुझे 50,000 रुपए जमा करा है, बस वही है। 50,000? अम्मी 50,000 के अलावा घर में और कोई पैसे नहीं है? नहीं, तू ऐसा कर, ज़ैनब को फोन करना, वो लेती आएगी। अम्मी मैं कब से उसी को तो फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा फिर तू ऐसा कर, तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी रुके, आप यहाँ रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वैसे भी घर की चाबी मेरे पास है, मैं बस यूँ आ जाऊँगी पैसे लेकर, आप बैठे। बेटा जल्दी आ जाना, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को अच्छा। डॉक्टर आपको देर हो रही है, आप घर चले जाएं, कुछ ही देर में डॉक्टर लेकर आ जाएंगे। नहीं डॉक्टर, मैं ऐसे पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स आ गई? सर रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलेट लोअर इंटेस्टाइन को डैमेज करती हुई लंबोसेक्रल रीजन तक पहुंची, लोअर लिम्स पैरालिसिस का भी खतरा है। ओह गॉड। पेशेंट का सीबीसी और ब्लड शुगर टेस्ट करवा लिया? जी डॉक्टर। ठीक है, इमीडिएट बेसिस पर ऑपरेशन की तैयारी कर। ओके।
अम्मी मैं पैसे ले आई हूँ। क्या हुआ है भाई को? गोली लगी है। अम्मी अब भाई कैसे हैं? 1 लाख रुपए जमा करवा दे, ऑपरेशन होगा। अम्मी मैं 25,000 तो ले आई हूँ। जाओ बेटा, जमा करवा दो जैनुल आबदीन के नाम से। या अल्लाह, मेरे बेटे को सेहतयाब कर दे। मेरा बच्चा घर का वाहिद कफील है। अल्लाह पंजतन पाक के सदके इसे जिंदगी दे दे मेरे मालिक। उसे बचा ले। हमारी जिंदगी का और कोई सहारा नहीं है मेरे अल्लाह। अम्मी आप ही कहाँ है? घर गई है पैसे लेने। तुम लोग को फोन करती रही लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। भाई कहाँ है? कैसे है वो? आईसीयू में। हम उनसे मिल सकते हैं? अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इस तरह आप लोग अंदर नहीं जा सकते। वो अंदर हमारा भाई, हमें उनसे मिलना है। देखिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते, आप लोग वहाँ वेट कीजिए, ठीक है? जी साहब हमें अंदर जाने थे, हम मिलकर आ जाएंगे। गुड़िया मैंने कहा ना अंदर नहीं जा सकते, आप लोग प्लीज वहाँ वेट कीजिए, ठीक है? चल चल शाबाश, चलो। डॉक्टर फैसल क्या हो गया तुम्हें? 1.5 लाख का ऑपरेशन 25,000 में कैसे शुरू किया जा सकता है? सर बाकी की रकम भी जल्दी जमा हो जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेशेंट के पास वक्त बहुत कम है। तो मैं क्या करूं? देखो डॉक्टर, जब तक रकम पूरी जमा ना हो आप ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। सर मगर डॉक्टर, आजकल बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। चलो अगर तुमने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया और पेशेंट सरवाइव नहीं कर सका तो बकिया रकम की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ले रहा हूं सर बाकी रकम की जिम्मेदारी। ऐसी जिम्मेदारी मत लो जिससे तुम भी मुश्किल में आ जाओ और हॉस्पिटल। भाई अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में रेफर कर दो। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन से पहले ये होश में नहीं आ सकता? नहीं ऑफिसर,
वक्त बहुत कम है इसके पास, हम इसे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वालदा क्या कह रही हैं? वो तो यही बता रही हैं कि ये स्टॉप से टैक्सी लेने गया था, वहाँ इस पर गोली चली। किसने मारी, क्यों मारी, ये मालूम नहीं हो सका। इस वक्त उनकी वालदा कहाँ है? जी वो बाहर ही बैठी है, आप आइए। अच्छा। दोपहर का 1 बज रहा था जब जैन टैक्सी लेने के लिए गया था। मुझसे फ़ोन पे बात कर ही रहा था कि अचानक उसे किसी ने गोली मार दी। जब तक हम वहाँ पहुँचे लोग उसे अस्पताल ले जा चुके थे। जाए वकुआ पे किसी ने कुछ देखा? नहीं, हम वहाँ से फ़ौरन अस्पताल आ गए थे। आपको किसी पर शक? हमें जो मालूम था हमने आपको बता दिया। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी कोई, दफ्तर से सीधे घर आता था, इसके अलावा कहीं नहीं जाता था। बहन की शादी के लिए कर्जा लिया था, वो उतारने के लिए उसने पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी थी। अच्छा, याद करके बताएं कभी किसी से झगड़ा या लड़ाई हुई हो? कह रहे हैं कि हाँ, कल एक अपने दोस्त से झगड़ा हुआ था, शारिक से। ने क्या कहा? कर्जा लिया हुआ था उसने 2 लाख उससे। उसके ऑफिस में ही काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैन को उसी ने गोली मारी हो? नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं है, और झगड़ा भी बहुत मामूली सा हुआ था। अम्मी, भाई ने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे जैन ने मना किया था। आपको किसी पर शक है? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं। जिससे कर्जा लिया था शारिक, उसका कोई राब्ता नंबर मिल सकता है? जी भाई के मोबाइल में होगा, मैं देख कर बताती हूँ। ये जैन का फ़ोन है? जी। ये फ़ोन आप मुझे दे दें, तफ्तीश होने के बाद ये फ़ोन आपको वापस मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। अगले महीने इसकी बहन की शादी है। पता चला गोली कैसे लगी? पुलिस बाहर आई हुई है, तफ्तीश कर रही है। वक्त बहुत कम है, अगर बर वक्त इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। अब क्या कर सकते हैं, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। ये सब तो अस्पताल इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। इसकी हालत तो बहुत बिगड़ रही है। जल्दी से डॉक्टर फैसल को बुला के लाओ। मैं लाती हूँ बुलाकर। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़माबाद, जहां पर 2 मुसल्लह अफराद ने एक होटल पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। देखो ना, अचानक के क्या हो गया। बहन सब्र करो। अब कैसी तबीयत है? कैसे जैन भाई? किसने मार दी गोली? पता नहीं बेटा, बस तुम दुआ करो ऑपरेशन कामयाब हो जाए। बहन, आजकल तो ये बहुत हो रहा है, कोई भी आके किसी को भी मार जाता है। परसों हमारे महल्ले में 2 लड़कों पे फायरिंग कर दी। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। आमीन। आंटी, आप लोगों ने पुलिस को खबर दी? हाँ, बताया था, लेकिन वो लोग भी क्या करेंगे, मारने वाला तो मार के चला गया ना। अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़ैनुल आबिदीन को कितने अरसे से जानते हो? सर तकरीबन 5 साल से जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मगर मैं समझा नहीं आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा और तुम्हें मालूम ही नहीं कि उसे क्या हुआ? सर क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोली लगी है उसे। क्या
कैसे सर? इसी बात की तहकीक करने तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा उससे? हाँ हुआ था, मगर आपके कहने का क्या मतलब है? जितना पूछा जाए उतना बताओ, बाकी मतलब सब पता चल जाएगा तुम्हें। उधार दिया था ना तुमने जैन को? हाँ दिया था, 2 लाख रुपए दिए थे। और इसी बात पर झगड़ा हुआ था? नहीं सर, इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ था, वो कोई और बात थी। क्या बात थी फिर? सर वो ऑफिस की बात पर झगड़ा हुआ था। मैं अक्सर अपना काम जैन से ही करवाया करता था। कल वो उस बात पर चिढ़ गया था और मामूली सी तल्ख कलामी हुई थी हमारी। ये तो तुम कह रहे हो ना? सर ये बात आप मेरे ऑफिस के कुलीग से भी पूछ सकते हैं। पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? सर जैन कैसा है, कहाँ है वो? शुक्र करो कि वो अभी ज़िंदा है, ऑपरेशन हो रहा है उसका। सर मैं उससे मिल सकता हूँ? कौन से हॉस्पिटल में है वो? किसी को गोली लगने पर इतनी परेशानी सिर्फ 2 ही लोगों को होती है, एक खैर ख्वाह को और दूसरा गोली मारने वाले को। मगर सर मैं उसे गोली क्यों मारूंगा? इतना मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। जैन तुम्हारा उधार वापस नहीं कर सका और इसी बात पर तुम दोनों का झगड़ा हुआ, और आज दोपहर में जब स्टॉप पर वो आया तो तुमने उसको मौका पाकर गोली मार दी। सर क्या अपने पास से आप कहानियां बना रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे ऑफिस जाकर मालूम कर सकते हैं। आज सुबह से मैं ऑफिस में हूँ। सर आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। आपको गलतफहमी हो रही है। सब गलतफहमियां दूर कर दूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, शहर छोड़कर भागने की कोशिश मत करना। तुम्हारे पीछे एक एहलकार लगा दिया है। और हाँ, जब मैं फ़ोन करूं तो थाने ज़रूर आना, और मुझे उम्मीद है कि तुमसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। जा सकते हो तुम। अम्मा बस मैंने आपसे कह दिया, अब आप ये कपड़े वगैरह सीना छोड़ दें। अरे बेटा, सिलाई छोड़ दूंगी तो ये घर का खर्चा कैसे पूरा करूंगी, और फिर तुम्हारी तीनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा। अम्मा मैं ढूंढ तो रहा हूँ नौकरी, बस आप ये कपड़े वापस कर दें। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है ना। अरे बेटा तबीयत का क्या है, आज ख़राब है कल ठीक हो जाएगी, और ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, कल तक सही हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें कल से थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा आप मुझसे वादा करें, जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी आप ये कपड़े सीना छोड़ देंगी। अच्छा वादा करती हूँ बस। अच्छा आप आराम करें, ज़ैनब आपके लिए सूप लेके आ रही है। ए अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दे। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उनका ऑपरेशन कामयाब कर दे। भाई आपको चाय पसंद है ना? तो मैं बना दूँ? तुम बनाओगी चाय? या तो जूस बना देती हूँ। काम बोलो। आपको कैसे पता चला कि मुझे कोई काम है? अगर भाइयों को अपनी बहनों के काम का नहीं पता होगा तो भाई होने का फ़ायदा? वो भाई मेरे 2 काम हैं। पहला काम ये कि स्कूल में पिकनिक है तो मुझे 1000 चाहिए होंगे, और दूसरा काम ये पिकनिक पे जाने के लिए अम्मी को भी तो आपने ही मनाना होगा। ठीक है, एक काम तो तुम्हारा अभी हो जाएगा। ये लो 1000, और बाकी दूसरे काम के लिए तुम ज़ैनब और फातिमा को बोलो। हाँ आप ही को तो ही बोला था, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। और ज़ैनब भाभी वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रही। प्लीज़ आप बोल देना, मम्मा तो आपकी बात भी सुन लेती, हो तो कभी इनकार नहीं करती ना। प्लीज़ 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 भाई। अच्छा बाबा, मैं कह दूंगा। थैंक यू सो मच। वैसे तुम लोग जा रहे हो पिकनिक पे? टटल बीच जा रहे हैं हम लोग। ओह टटल बीच। हाँ फिर मैं एक शर्त पे अम्मी से बात करूँगा। बोले? मेरे लिए वहाँ से टटल लेके आओगी? हाँ लाऊंगी, और आपके मुंह पे भी छोड़ूंगी। जाओ।
एक्सक्यूज मी, ये मेडिसिन आप और ले आए। मुझे दे दो, मैं ले आता हूँ आप लोग। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनको अंधाधुंध गोलियां मार दी। और मुझे तो मल्ले वालों से एक नई बात पता चली है सर। वो क्या? सर वो जो जैन की छोटी बहन है ना बेला, उसको 4 लोगों ने छेड़ा था, लेकिन उसने कोई इकदाम नहीं उठाया। बहुत शरीफ लोग हैं सर, लेकिन मुझे तो ये फिरका वारियत की वारदात लग रही है सर। बज़ाहिर तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, लेकिन बगैर सबूत के हम कुछ कह नहीं सकते। तुम एक काम करो, उन लड़कों से तफ्तीश करो और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करो। जी बेहतर है सर। आंटी, आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा पुलिस वाले सोच रहे हैं? छोटी मोटी बातों पर नाराज़गी तो हो ही जाती है। जैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकती। कोई भी काम हो आंटी मुझे ज़रूर बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन की कैसी तबीयत है? ऑपरेशन हो रहा है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो तुम्हारे चाचा ने हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। अब क्यों राब्ता करना चाह रहे हैं वो हमसे? अम्मी, जब वो राब्ता करना चाह रहे हैं तो हमें भी कदम बढ़ाना चाहिए। नहीं भाई, आप खुद सोचें, कैसे भूल सकते वो वक्त जब हमारी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। आप भूल सकते हैं? नहीं भूल सकता, लेकिन वो वक्त दोबारा ना आए, इसलिए मैं इन रिश्तों को जोड़ना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे ही अब सब कुछ है। मैंने तुम्हारे चाचा को भी यही जवाब दिया। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। जो परेशानियाँ आपने बर्दाश्त की हैं मैं उसे महसूस नहीं कर सकता, इसलिए आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। नहीं सर, वो तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली हैं और मुझे कोई भी दुश्मनी का कोई तासर नहीं मिल रहा। और वो जो लड़के जिन्होंने जैन की बहन के साथ बदतमीज़ी की थी वो पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। सर वो जो शाहरुख वाला झगड़ा है उसके बारे में भी मालूमात हासिल की हैं। वो मामूली नोयत का झगड़ा था और उस झगड़े को बुनियाद बनाकर शाहरुख पर शक करना सही नहीं है सर। और उनके ऑफिस के दोस्तों का भी यही कहना है कि वो आपस में दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं। उस इलाके का सीसीटीवी कैमरा ख़राब है और बाकी भी मैंने अदर कैमरास चेक किए हैं, वहाँ से भी कोई मालूमात नहीं मिली। ऐनी शाहिदीन से भी हुलिया पूछा, लेकिन वहाँ से भी मुलजमान का तयन नहीं हो सका और भी कहीं से कोई मालूमात नहीं मिल सकी जिससे इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। फिर मुझे तो सर ये फिरका वारियत का वाक़या लग रहा है। जिस दिन जैन पर फायरिंग हुई उस दिन गुलबहार के इलाके में 2 सुन्नी लड़कों को मारा गया। सही कह रहे हो तुम, ये कोई तीसरी कुव्वत है जो मुल्क में फिरकावारियत फैला रही है। सर ये मामला संगीन होता जा रहा है। मैं इस हवाले से आला हुकाम से बात करता हूँ। अम्मा, आपको पता है बॉस ने मेरी अगले महीने से 50% सैलरी बढ़ाने का कहा है और मैंने ग्रेजुएटी के थ्रू गाड़ी भी लोन पे लेने की बात की है। इंशाल्लाह अगले महीने हमारे पास अपनी गाड़ी होगी। सच भाई? अल्लाह मेरे बच्चे को और तरक्की दे। भाई अब तो ट्रीट पक्की है, आप मुझे ब्रोस्ट खिलाएंगे।
तुम्हें अभी भी ब्रोस्ट ही खाना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, अब वो दिन दूर नहीं है जब हम घर बदलेंगे। और हाँ, मैंने तो नक्शा भी सोच लिया। ये देखिए, यहाँ पे होगा घर का एंट्रेंस और यहाँ पे बनाएंगे हम ड्राइंग रूम, जहाँ पे ज़ैनब और बेला के रिश्ता लाने वालों को बिठाया जाएगा। भाई, अभी मुझे कोई शादीबाजी नहीं करनी है। अरे क्या हो गया? अच्छा आगे तो सुनो अम्मा, यहाँ पे बनाएंगे हम आपके लिए एक रूम जहाँ पे आपका मनपसंद फर्नीचर रखा जाएगा। और बाकी ये जो रह गई जगह, ये हम बनाएंगे फातिमा के लिए, जहाँ बैठ के वो अपनी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ आराम से पढ़ सकती है। और ये छोटा सा कमरा मेरी दोनों बंदरियों के लिए, जहाँ उनके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें। अम्मी देखे ना भाई को। इंशाल्लाह अम्मी, अब हमें बस और रिक्शे के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और जब गाड़ी आ जाएगी तो मैं फातिमा को सिखा दूंगा। आप लोग को जहाँ भी जाना हो इसके साथ चले जाइएगा। भाई मुझे भी गाड़ी चलाना सिखाना। अरे बाबा, तुम बड़ी तो हो जाओ। अभी से गाड़ी चलाओगी? अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। परेशान मत होना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं कल दोपहर को चक्कर लगाऊंगी। तुम खामोश क्यों हो? तुम तो हमारी अपनी हो ना। हमने अब तक जितनी भी तफ्तीश की है, बज़ाहिर तो कोई दुश्मनी नहीं लगती, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि अगर आपको किसी पे भी शक है तो आप बिला खौफ मुझे बता सकती हैं। आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं है। आपने तफ्तीश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR कटवा सकती हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम में इतना दम कहाँ कि हम अदालतों के चक्कर लगाते फिर। हमें FIR नहीं कटवानी। आप बस इतना कीजिए कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे दे। हमारी दुआएं आपके बेटे के साथ है, इंशाअल्लाह वो जल्द सेहतयाब होगा। ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए। सब सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा? हम आपके बेटे को नहीं बचा सकते। क्या? आई एम सॉरी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा सर, अल्लाह मेरा बच्चा।
ये लो बेटा। बहन, बहुत अफसोस हुआ, जवान लड़का था, बड़ा सआदतमंद बच्चा था मेरा। अल्लाह को जो मंजूर। अब ये सब कुछ कैसे होगा? बिल्किस बहन, अभी फ़ौरन फातिमा को रुखसत करना मुनासिब नहीं है मेरे लिए। दरअसल मैं यही बात करने आई थी। चाह तो हम रहते कि फौरी रुखसती करना, क्योंकि जुनैद का वीज़ा लग गया है दुबई के लिए, तो अगले महीने वो 2 साल के लिए दुबई चला जाएगा। अब सोचा तो ये था कि फातिमा को साथ रुखसत करके ले जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सकेगा। वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं ना, अब इंसान ज़बरदस्ती तो जोड़ नहीं सकता। बहन, ये वक्त कहने का नहीं है, लेकिन जुनैद के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हमारी तरफ से माजरत है। हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। हाँ, अगर फातिमा के लिए अच्छा रिश्ता मुझे नज़र आएगा ना, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। जिंदगी ऐसे भी रुख तब्दील कर सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। क्या कसूर था जैन का? इस घर के वाहिद खुद कफील की हैसियत सिर्फ इतनी थी कि एक अंधी गोली उसकी जिंदगी निगल जाए। और अब ये दुख जैन के घर वालों को सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है। एक माँ का सहारा था जैन, अपनी बहनों का मान था जैन। उस अंधी गोली से सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक खानदान की मौत हुई है। ये ख्वाबों और उम्मीदों की भी मौत है। मगर मुआशरे को किसी फर्द की मौत से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ रिश्तों को, जो कभी हसास होते हैं और कभी बेहिस।